शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। दूध को कीमत वाला बनाने के लिए भगवान ने उसको घी बनाया, और घी इतने आसानी से नहीं बन जाता। दूध को थोड़ा सा तपना पड़ता है, दूध को थोड़ा सा फटना भी पड़ता है, दूध को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हम इतना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद भी सारा दुख हमारी जिंदगी में ही है, सारा कष्ट हमारे जीवन में ही है। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भजन भी नहीं करता, कोई मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता, कोई नाम जाप भी नहीं करता, उसने एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया, नाम जाप भी नहीं करा, स्मरण भी नहीं करा, उसके बाद भी वो बड़ा सुखी है, उसको कोई कष्ट ही नहीं, वो बड़ा आनंद में। और जो रोज भगवान के मंदिर भी जा रहा है, भजन भी कर रहा है, स्मरण भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, नाम जाप भी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी जिंदगी में तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही। मिट्टी को जितना मूर्तिकार अच्छे से मसता है, उसको कष्ट देता है, उसको रोंदता है, मिट्टी की मूर्ति बर्तन उतना अच्छा बनता है। मान लो भगवान ने तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा लिखा है, तो ये चिंता मत करना कि भगवान हमको कष्ट ज़्यादा दे रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी मूर्ति, वो कुछ अच्छा करना चाह रहा, वो कुछ श्रेष्ठ करना चाहता। मन में ये भ्रम कभी उत्पन्न ना करें कि हम मन भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम नाम जाप करते, हम स्मरण करते और दुख हमारे ऊपर ही आता। नहीं, कोई संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सबके जीवन में। बस कोई उस कष्ट को हंसकर झेल लेता है और कोई उस कष्ट को रोकर झेलता है। भदौरिया जी, ये जो पेटी है ना बीच में, उस पेटी को या तो एक साइड कोने में कर दो या अंदर निकाल के एक साइड कर दो। ऐसा थोड़ा सा रास्ता करके उसको इधर निकाल दो तो लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और दर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली नहीं, वो वाली, बीच वाली। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी
हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी ना में कटी जावांगी। कोई जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ है अगर आ रही है तो ये चिंता ना करें कि हम भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, उसके बाद भी भगवान हमको ही दुख देगा। हो सकता है कि थोड़ा कष्ट जीवन में मिल रहा हो, थोड़ा कष्ट जीवन में प्राप्त हो रहा हो, थोड़ा मंत्र जाप होने दो। फिर कोई कहे कि गुरुजी वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, स्मरण नहीं करते। और उनके पास में सारा वैभव है, भगवान उनको ऐश्वर्य भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, संपदा भी दे रहा है। हो सकता है उसका पूर्व का कोई प्रारब्ध हो, उसके पूर्व में किए हुए कोई भजन का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई मंत्र जाप का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई नाम जाप का फल उसके भाग्य में हो। और हमें जो मिल रहा है वो भी हमारे पूर्व के प्रारब्ध का है। थोड़ा दुख ज़्यादा मिल गया, थोड़ा कष्ट ज़्यादा मिल गया, थोड़ी तकलीफें ज़्यादा मिल गई, कोई बात नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पेट का काम है पाप करना, नेत्र पाप नहीं करना चाहते, श्रवण पाप नहीं करना चाहते, जिह्वा पाप नहीं करना चाहते, पाँव पाप नहीं करना चाहते, हाथ पाप नहीं करना चाहते, ये मन भी नेत्र पाप करना, न नेत्र पाप करना चाहते हैं, ना श्रवण पाप करना चाहता है। पाप केवल पेट कराता है। जब भूख लगती है, जब उसको लगता है कि मुझे जरूरत है, बहुत कुछ चाहिए इस पेट को, तो फिर वो पाप कराने में लग जाता है, पाप कर्म करने में लग जाता है। अब पाप करा पेट ने, पाप करवाया पेट ने, पाप का बोझ कौन ढोता है? तो कहा पाप पेट कराता है और पाप के बोझ को ढोती है ये पीठ। हमारी जो पीठ है ये हमारे पाप को ढोती है। कष्ट किसको भोगना पड़ता है? इस पीठ को। काम किसको करना पड़ता है? इस पीठ को। धक्के किसको खाना पड़ता है? इस पीठ को। घर के परिवार का बोझ किसको उठाना पड़ता है? इस पीठ को। कुटुंब कबीले को किसको साधना पड़ता है? इस पीठ को। पाप करवाता पेट है
भोगती झेलती पीठ है। और पाप को काटता कौन कौन है? पाप को कौन कौन काटता है? तो कहा हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारा श्रवण, हमारा स्पर्श और हमारे चरण जब अच्छी जगह पर लेकर जाते हैं, हम अच्छा दर्शन करते हैं, अच्छी कथा को सुनते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे जो पाप पेट ने करवाया था वो पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला, वो धीरे धीरे समाप्त हो। कई लोग अपनी अपनी कहावतों में कह देते पापी पेट का सवाल है। ये पापी पेट का सवाल है। कई लोग अपनी अपनी वाणियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में कह देते हैं कि ये पेट ने पाप किया है, पाप करवाने वाला ये पेट है। भूख लगी थोड़ा सा, बच्चों का दर्द नहीं देखा गया, भूख नहीं देखी गई, परिवार की भूख नहीं देखी गई, कुटुंब की भूख नहीं देखी गई, तो फिर पाप करवाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपनी वाणी, अपना शब्द, अपनी दृष्टि, अपनी श्रवण शक्ति, अपना स्पर्श, अपना चरण, यह हमारे द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। वो कैसा भी पाप, फिर कहें दूध में कोई सुगंध नहीं, पर दूध का जब घी बन जाता है तो उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाता है। बस दूध को थोड़ा सा तपना पड़ेगा, दूध को थोड़ा सा अग्नि में तपना है और दूध को थोड़ा सा मठना है, फिर दूध घी बन जाएगा और उसमें सुगंध भी होगी, उसकी कीमत भी होगी और वो श्रेष्ठ भी। आप भी सुगंधित नहीं हो। बहुत हो सकता है कि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट चल रहे हों, बहुत सारी परेशानियां चल रही हों, बहुत सारा दुख चल रहा हो, पर समझ लेना कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंभु आपको तपा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरा बाबा आपको कुछ तपा रहा है, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कष्ट दे रहा है। कितना तपा माता सती ने। क्रोध की अग्नि में जल गई
भस्म हो गई। और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होने के बाद स्वयं के पति ने ही श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने ही श्राप दे दिया, हे सती, एक अच्छा कार्य यज्ञ का हो रहा था और उस यज्ञ में तुमने अर्चन डाली, उसमें तुमने अर्चन दी। आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। ये कथा लातूर वालों की ओर से, ओसा वालों की ओर से, शिव प्रतिष्ठान की ओर से ऑनलाइन चल रही है। अब आप कथा श्रवण करने आए हो, बैठे हो, ऑनलाइन कथा चल रही है। मान लो आप ऑफलाइन आई भी हो, कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुँचे भी हो, तो ये प्रयास करना कि भगवान ने अगर हमको मौका दिया है, एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा, कंकर शंकर की भूमि, दूसरा शिव महापुराण की कथा यदि आपको यहाँ मिल रही है तो प्रयास करना जहाँ जगह मिल जाए वहाँ 2 क्षण उस शब्द को अपने कानों में उतारने का प्रयास करना। कथा चलते में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका हो तब इस जिह्वा को खोलना, बोलना, और फिर इस मन का काम चालू हो जाएगा। ये मन बाबा से अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ कर देगा और शिव उसे स्वीकार करेगा, शंकर उसे स्वीकार करेगा। शिव कथा कर रही है, सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ, क्योंकि तुमने गलती करी है। यज्ञ में विघ्न डाल दिया, सत्संग में विघ्न डाल दिया, कथा में विघ्न डाल दिया, कीर्तन में विघ्न डाल दिया, या कोई भी धर्म का कार्य हो उसमें कभी विघ्न ना डालना। मौका लगे, भगवान अगर तुमको इसका मौका देना, हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले बाबा हे कुबेर भंडारी, इनके भंडार ऐसे भरना कि ये भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में करा सके।